2024-25 में 1 लाख क्विंटल धान की खरीदारी करने का लक्ष्य कोडरमा जिले को प्राप्त है। इस वर्ष सरकार की तरफ से धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये व बोनस 100 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। जिला प्रशासन किसानों को पैक्स में ही धान बेचने के लिए प्रेरित करने की बात कहती है। किसी भी हाल में धान की खरीद में बिचौलिए हावी न हो, इसके लिए हर स्तर पर पदाधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग किए जाने और खरीदी गई धान का भुगतान समय पर सीधी किसानों के खाते में करने की बात कही गई है। लेकिन बिचौलिए किसानों को बरगलाकर 1600 रुपये से 1700 रुपये क्विंटल धान की खरीदारी कर रहे हैं। धान बेचते कहाँ हैं? यही पैकारों में दे देते हैं, गोदाम में। तो गोदाम में क्यों देते हैं, पैक्स में क्यों नहीं देते हैं? पैक्स में वो पैसा मिलता है लेट से, और हम लोग का पैसा रहता है जरूरी। अभी गेहूं लगाना है, सरसों लगाना है, ट्रैक्टर वाला को पैसा देना है, झराई वाला को पैसा देना है, तो सब कहाँ से है? किसान को तो यही है, बाहर का तो 1 रुपया इनकम है नहीं। गोदाम में आपको क्या कीमत मिल रहा है? कीमत यही है कि ये लंबा वाला धान को लगाएगा 13 रुपये 14 रुपये, अभी 16 दे रहा है। मंसूरिया जो मोटा दाना लगा देता है उसको कह देता है कि ई रेट में देना है तो दीजिए, और नहीं तो अपना ले जाइए। अच्छा, आपको पता है कि पैक्स में क्या कीमत मिलता है? ये तो पता नहीं है हम लोग का। तो अगले बार सुने थे कि 24 रुपये लेता था, अगले साल का 24 रुपये के रेट सुने थे। आपके गांव में पैक्स है? नहीं, हमारा गांव में नहीं है, सिमरिया में लेता है और जामू में लेता है। तो सरकार पैसा नहीं देता है टाइम पे, ये नगद दे देता है। अभी 1 साल पर साल बेचे हैं सो पैसा नहीं मिला है, तो उतना दिन बैठा के रखेंगे तो हम लोग का कहाँ से? किसानी आदमी, गरीब आदमी, थोड़ा इतना बड़ा आदमी नहीं ना। इसे बेच के हम लोग सो अपना धान उगाने में कितना मेहनत लगता है? बहुत मेहनत लगता है भैया, बहुत मेहनत। कैसे कैसे करते थोड़ा बताइए। ठीक है, ट्रैक्टर से जोतवाते हैं, फिर अपने से रोपते हैं, फिर निकालते हैं। खाद पानी जो ऐसे मशीन से रोपना पड़ता है। वर्षा तो इन साल हुआ है, वर्षा तो होता नहीं बराबर। अच्छा, घर में सब लोग यहीं रहते हैं कि बाहर भी करते हैं? नहीं, जब खेती जल तक खेती होता है तल तक घरे में रहते हैं। यही सब खेती होने के बाद वही चल जाते हैं, जुगाड़ उगाड़ खटते हैं। ये आपका 2 एकड़ में आपका खेती होता है ना? तो कितना पैसा का धान आप बेच लेते हैं? कहाँ बेचे हैं? 20-25 हजार के बेचबे किए हैं, उतना और खाएंगे आधा। पैक्स में बेचते तो ज्यादा पैसा? हाँ, उसमें ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन टाइम पे नहीं देता है सरकार। पंचायत में तो पैक्स भी है। पैक्स है, लेकिन क्या वो कागज पत्र मांगता है, बहुत झमेला, 3 महीना पैसे के लिए। और यहाँ के आप भी संग काटा कीजिए, अपनी पैसा ले लीजिए गोदाम में। उसके पास हम जाएंगे, 2 बार घूमेंगे, 3 बार घूमेंगे, कितना बार पेट्रोल जलाएंगे, तो हमको फिर वही रेट पर आ गई। तो हमको वो रेट में देख के हमको फायदा क्या हुआ? बात ऐसे ही है। अगर फिर गेहूँ वगैरह होता है, सरसों होता है, आलू, बैंगन, टमाटर, ये सब होता है। खेती मतलब कोई ऐसा कमी नहीं करते हैं। अभी आप गोदाम में जो अनाज दे रहे हैं, गेहूं धान दे रहे हैं, तो क्या रेट से खरीद? आज हम 1700 के दिए क्विंटल। तो और मतलब कि 1700 से भी ज्यादा में खरीदते हैं कि उससे कम खरीदते हैं? रेट देखिए, शेयर मार्केट है, कभी चढ़ता है कभी घटता है। ये इसमें कोई फिक्स रेट इसमें हमको किसान को नहीं दिया है, ऐसा अच्छा, है। पैक्स को लेकर के कभी जागरूकता अभियान चलाया गया पंचायत में या फिर ब्लॉक से कि पैक्स में आप अनाज बेचिए, अपना धान बेचिए तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा? कभी आपको ऐसा कुछ पता चला कि? हाँ, पता चला पैक्स में कोई पैसा ज़्यादा है, लेकिन क्या जानते हैं, अभी पैक्स में नहीं लेगा 2-3 महीना, तो मान लीजिए अभी धान थोड़ा भी कच्चा है तो धान भी सूख जाता है ना, तो हमको ले देकर कोई एक ही आ गए। अभी वजन तो भी मेरा बढ़ रहा है, तो मेकअप तो मेरा कर रहा है ना, तो इसीलिए। और क्या, मान लीजिए हम भी बेचते थे फरवरी में के बाद, समझे ना, तो एक बार हम काटा कर को रखें तो हमको 3 क्विंटल धान सूख गया। तो 3 क्विंटल धान को सूख गया तो 3 क्विंटल की कीमत क्या हो गया? मान लीजिए उस टाइम इन साल के रेट में 24 का फिक्स हो गया, और अभी हमको 17 जा रहा है। मान लीजिए फिर 3-4 क्विंटल सूख गया तो फिर आ गए हम जगह पर।
मतलब पैक्स समय से नहीं धान खरीद। हाँ फैक्स समय पर, हाँ अभी यदि फैक्स समय पर ले लेता तो उसको दे देते, एकदम टोटल दे देते, गोदाम में निकाल जाते हैं। क्या रेट से खरीदते हैं? हम लोग 1720 रुपए की खरीदारी करते हैं। 1700 से 1720 रुपये तक। अच्छा, उससे कम में भी खरीदते होंगे 1700 से, जो मतलब क्वालिटी कुछ कमजोर हाँ हो? क्वालिटी कुछ कमजोर है, उसका हिसाब से 10-20 पैसा कम, 50 पैसा कम। अच्छा 10-20 पैसा कम। तो ऐसा नहीं है कि 17 रुपए खरीदे 16, 15, 13? नहीं वो सिस्टम नहीं है। अच्छा वो सिस्टम नहीं। तो ये धान आप खरीद करके कहाँ भेजते हैं? ये धान सब जगह से लोडिंग होती है, आंध्रा के लिए जाती है, बंगाल के लिए जाती है, सब जगह से जाती है। तो वहाँ भेजने के लिए व्यापारी आपके पास खुद आते हैं कि आप खुद पहुँचाते हैं? नहीं व्यापारी आती है खुद। विभागीय निर्देशानुसार पैक्स के माध्यम से 15 दिसंबर से ये खरीदारी शुरू होनी है और इसके बाबत एक बैठक भी हो चुकी है, सारी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। हम लोग 15 दिसंबर से पैक्स में धान ले सकेंगे। कुछ किसानों का कहना है कि पैक्स में जो हम धान देते हैं उसमें पेमेंट हमारा जो है वो काफी लेट हो जाता है, साल भर हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, पहला लॉट 50% का जो पेमेंट है वो तो तुरंत ही जब किसान धान देते हैं पैक्स में उस वक्त ही हो जाता है, और अगला जो लॉट 50% का है वो जब धान मिल में चला जाता है तब हो जाता है। अगर किन्हीं की ऐसी कोई शिकायत है तो हमें ज़रूर बताएं, वो हम लोग कोऑर्डिनेट करके सप्लाई से उनका पेमेंट वाला इशू रिजॉल्व कर देंगे। इस बार का मैडम क्या ये एमएसपी होगा? इस बार जो है वो 2300 रुपया प्रति क्विंटल है, प्लस 100 रुपये का बोनस है, यानी 2400 रुपये प्रति क्विंटल है। और ये आपके माध्यम से मेरा अपील रहेगा कि पैक्सों में दें धान, चूँकि एमएसपी अच्छा है, साथ में 100 रुपये का बोनस भी है, किसानों के हित में है ये। और सारी प्रक्रिया यहाँ सब कुछ ऑनलाइन होता है, फार्मर्स रजिस्ट्रेशन होता है और उसके बाद उनका धान लिया जाता है। तो ये आपके माध्यम से मेरा अपील भी रहेगा, जो किसान हैं वो अपना धान पैक्स के माध्यम से ज़रूर दें।